कई बार ऐसी साधनाएँ करते हैं लोग जिनके लिए सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। तो ऐसे में ये लगता है कि एक पहले कोई सुरक्षा मंत्र हो जिसे हम सिद्ध करके रखें, और जब भी हमें ऐसी कोई साधना करनी हो तो हम पहले साधना से पहले अपने शरीर को पूरा बांध लें या अपने स्थान को पूरा बांध लें, ताकि साधना के दौरान कोई भी विघ्न बाधा किसी भी प्रकार का ना आए और हमारा शरीर भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो ऐसे सुरक्षा मंत्र बहुत सारे आते हैं, यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत मिल जाते हैं, पर जो आज मैं सुरक्षा मंत्र लेकर के आया हूँ, तो वो सुरक्षा मंत्र मुझे भी किसी से मिला था, और जो गुरु थे तो उन्हीं के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ था। और इस सुरक्षा मंत्र को जब आप पढ़ेंगे, लिख लिख करके इसको नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको शुरुआत में ही जैसे ही आप पढ़ते हैं याद करके, तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि क्या होता है कि जिस समय आप साधना कर रहे होते हैं, तो जिस भी देवता की साधना कर रहे हैं, तो पहले तो उसके गण जो होते हैं तो वो जो है विघ्न बाधा डालते हैं, ताकि आप उन देवी या देवता को सिद्ध न कर पाएँ। या तो जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं तो वो स्वयं भी नहीं चाहा करते हैं कि कोई उनको सिद्ध करे, क्योंकि कोई भी, चाहे इंसान हो चाहे देवता हो, कोई भी बंधन में किसी के पड़ना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी लोग उनको सिद्ध करते हैं, और उन्हें सिद्ध होना पड़ता है, क्योंकि जो साधना आप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो तपस्या से मजबूर होकर के देवता जो है आपसे सिद्ध होने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके गण भी नहीं चाहा करते, या कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें आपसे डर होता है कि कल को ये अगर सिद्ध हो जाएगा तो फिर हमारे मार्ग में बाधक बनेगा। तो इसलिए सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता जो है पड़ जाती है, क्योंकि जिस समय कोई साधनाएँ, देखिए कुछ नॉर्मल साधनाएँ भी होती हैं, कुछ उग्र साधनाएँ होती हैं, तो ज़्यादातर सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता उग्र साधनाओं में ही पड़ा करती है। कई बार ये भी होता है कि जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, आपका कोई शत्रु है जो कि तांत्रिक है स्वयं, और अगर उसको भनक लग जाती है कि आप भी साधना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो भी अपनी शक्तियों के द्वारा आपकी साधना को खंडित करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में भी आपको जो है सुरक्षा घेरा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। तो आइए अब इसका साधना का विधि बता देता हूँ, और फिर इसको प्रयोग कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले इस मंत्र को किसी होली, दीपावली या नवरात्रि पीरियड में सिद्ध कर लीजिए। होली या दीपावली या ग्रहण में अगर सिद्ध करते हैं तो इसको जो है 31 माला जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। 31 माला, आप, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि प्रचंड तरीके से सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो आप 21 माला के द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रि में है तो नवरात्रि में आप इसका जो है 9 दिन तक 3-3 माला जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, धूप, दीप, अगरबत्ती जला करके बढ़िया आसन बिछा करके बैठ जाए, और 3-3 माला से जाप करके इसको सिद्ध कर लेंगे नवरात्रि में। क्योंकि कालका माता का मंत्र है, तो इसमें भोग में आप देख लीजिए कि लौंग भोग दे सकते हैं, लौंग का भोग दे सकते हैं, या मीठा रख लीजिए, या 2 बतासे, 2 लौंग, इस टाइप से जो भोग है, तो भोग लगा करके माला के द्वारा सिद्ध कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। अब जब आपको सुरक्षा घेरा लगाना होगा तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप एक नारियल रखेंगे, एक नींबू रखेंगे, बस, और अगरबत्ती। इसके द्वारा आप मंत्र पढ़ करके चारों ओर घेरा लगाइए। घेरा लगाने के बाद माता से प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करने के बाद नारियल को माता के नाम पे, कालका माता के नाम पे तोड़ देंगे, और नींबू जो है काट करके उनको निचोड़ देंगे उन्हीं के सामने, नाम ले करके, तो आपका ये सुरक्षा घेरा लग जाएगा।
और बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए और आप जब भी आपको लगे आप इसको सिद्ध कीजिएगा। मंत्र आप इसी के थ्रू जो है नोट कर लीजिएगा पुश करके। मंत्र इस प्रकार है: बार गहे बाघनी, कपार गहे जोगनी, हृदय बांधे काल का, तरुवन व मसान, 80 सौ जोगनी 80 सौ मसान, मेरे शरीर की रक्षा न करे तो सच्ची काल का बछियाउन की न कहावे। एक बार फिर से बोल देता हूँ। बार गहे बाघनी, कपार गहे जोगनी, हृदय बांधे काल का, तरुवन व मसान, 80 सौ जोगनी 80 सौ मसान, मेरे शरीर की रक्षा न करे तो सच्ची काल का बछियाउन की न कहावे। इस मंत्र में जो तरुवन मसान ऐसे करके शब्द आया है, तरुवन से मतलब होता है जो पैर के तालू होते हैं, पैर के तलवे, वहाँ तक की बात है की जा रही कि सिर से लेकर के पैर तक की आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो जाएगी, हृदय से लेकर के। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुरक्षा मंत्र है और बहुत ही प्रचंड तरीके का मंत्र है। अगर आप इसको 31 माला से सिद्ध करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ बहुत प्रचंड रूप से सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि 21 माला से करेंगे तो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन जो 31 माला से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड सिद्ध हो गई। मंत्र से आप समझ गए होंगे कि कितना प्रचंड मंत्र है, क्योंकि इसमें कालका माता भी है। इसमें 80 सौ मसान मतलब 8000 मसान और 80 सौ जोगनी मतलब 8000 जोगनी। तो ये बहुत ही प्रचंड मंत्र है, आप इसको सिद्ध करके आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम की निकलेगी, सिद्ध होगी आपके काम की ये जानकारी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होगी तो वो लोग भी इससे अपना लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि इसी मंत्र के द्वारा आप दूसरों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। आप सामान उतना ही लगेगा, सामग्री नारियल और नींबू अगरबत्ती। तो जिस किसी का सुरक्षा करना होगा तो आप इसी मंत्र के द्वारा उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से जब सुरक्षा करना है दूसरे की तो नींबू आधा काट लेंगे और मंत्र पढ़ते हुए नींबू को उसके बैठाल देंगे ज़मीन पर और चारों तरफ नींबू को निचोड़ते हुए घुमाना है 3 बार, तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी। उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हट करके बाहर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।